तो जैसे कि साथियों आपको पता है मैं गांव जा रखा हूँ और आज है 31 दिसंबर 31। गांव में आके खांसी और जुकाम दोनों हो गए है ना। लेकिन आज हम लोग को तर्ड खड़ना हमारे उत्तराखंड में एक बेल है जो कि पेड़ों पे या झाड़ियों पे चढ़ जाती है। उसके बाद वो ज़मीन के अंदर उसका फल होता है, जैसे आलू ज़मीन के अंदर के फल, जैसे सब्जियां जैसे कि आलू है ना, गाजर, इसी प्रकार से वो भी जंगली फल हो और वो आजकल के महीनों में ही ज़्यादा उगता है। तो उसको तोड़ने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बता देता हूँ, वो जंगली सब्जी, उसके लिए हमें उस बेल को पकड़ना पड़ता है, फिर उसके चारों तरफ गड्ढा खोदना पड़ता है और उसको पकड़ते ही चलना चाहिए, कहीं वो हमारे फावड़े से या किसी धातु हथियार से टूट ना जाए। उसका एक मूल भाग आता है, उसको बोलते हैं उसकी फली होती है जो ज़मीन के अंदर मिलती हो, उसको पकड़ के चलते रहना है और उसकी खुदाई करते हैं। कम से कम 4-5 फीट गहरा खोदना पड़ता है, तब जाके वह सब्जी हमें प्राप्त होती है। नाम है उसका तैड़ो, ठीक है जी। वैसे हमारे यहाँ गींठी भी होती है, गींठी ऊपर लगती है, तैड़ो ज़मीन के नीचे। तो आज हमने 2 नेपाली पकड़े हुए हैं। आजकल गांव में आ रखे हैं यहाँ नेपाल के लोग, तो वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो उनको पकड़ा हमने। चलो भाई हमारे साथ, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं इतने घरे घरे खोदने। तो हम 3 आदमी हैं और जो भी निकलेगा मजदूरों को दिहाड़ी दे के उनको आपस में बांटेंगे और आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना हमने उसको आज प्राप्त किया, उस सब्जी को। मैं आपको पूरा विवरण भी दूंगा, कितना गहरा गड्ढा किया, कितना हो रहा है। वो लोग पहुंच चुके आगे। एक्चुअली मैं नाश्ते के चक्कर में लेट हो गया। हाँ, मेरी भाई लोगों ने तेरा नाश्ता आज लेट बनाया है और मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, साथ साथ में आपसे बात करते हुए, है ना। और धूप खिली हुई है, सर्दियों का मौसम, धूप खिली हुई है और अब मुझे गर्मी का एहसास होने लग गया है कि वाकई में गर्मी होने लगी है। तो इसलिए चलो आगे बताता हूँ मैं हाल आपको। जय श्री राधे। अब जैसे कि आपको दिख रहा है नीला आसमान, और मैं इस नीला आसमान के तले चलता चला गया और मैं अब पहुंच गया हूं अपने गांव के रेताधारी, मतलब ये इसमें मिट्टी जो है रेत की तरह होती है और सफ़ेद मिट्टी है यहाँ पूरी। देखिए आपने देखा होगा पूरी सफ़ेद मिट्टी है इस पहाड़ पे। और अब मैं यहाँ से नीचे निकलूँगा जी, यहाँ से जाऊँगा नीचे को गिरते पड़ते, और मैं पहुँचूँगा फिर वहाँ पे जहाँ पे वो लोग वो बना रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या नाम है, तैड़ो निकाल रहे हैं। जंगली सब्जी आग लगी है पूरे यहाँ, लोग तो आग लगा देते हैं। अरे रास्ता तो दिख नहीं रहा। चलो मैं जाता हूँ नीचे, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। और इस टाइम यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ अकेला, यहाँ बाघ और आजकल भालू आ रखा है अपने बच्चों के साथ। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और किस लिए आए मैं आपको ये बता दूँ, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ के जो बीज है इनको खाने के लिए, और इस टाइम बहुत ज़्यादा और होते ना, उनको खाने के लिए यहाँ पे आते हो। तो इस टाइम आ रखा हो। चलो मैं आपको आगे हाल सुनाता हूँ वहाँ पहुँच के। हाँ आ गया, नीचे आ रहा हूँ। आऊँ कहाँ से, कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा। गाँव वालों के रास्ते हैं और वो लोग तो चले। गांव में रहने की हैबिट, यदि मैं गांव में रहता हूँ तो फिर मुझे आदत पड़ जाएगी, लेकिन गांव में रहता नहीं तो इस चक्कर में आदत नहीं है और गिरने के ज़्यादा चांस है। देखो रास्ते कैसे दिख रहे हैं कि ये पता चल रहा है, ये देखो ये लोग इधर से गए होंगे शायद। अब मुझे बैठना पड़ेगा और बैठ के नीचे को चलना पड़ेगा। देखो न जाने कौन सा रगड़, वो पत्थरों से बना हुआ है, पत्थर इसमें। यहाँ से नीचे जा रहे हैं। हाँ,
मैं आपको आगे का हाल बताता हूँ। ठीक है जी, पूरे जंगल में आग भी लगी हुई है। अब चलता हूँ नीचे। ये है घना जंगल नहीं, झाड़ियाँ। यहाँ हम कभी खेती क्या करते थे, आज आप देख रहे हो खेती तो ख़त्म हो गई, लेकिन भालू और अन्य जंगली जानवरों के लिए यह निवास स्थान बन गया है। यहाँ रहते हैं, भरपूर मात्रा में रहते हैं। बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी के नीचे वो आ गया था जो अपने कांटे फेंकता है, सोलू बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में उसे। यहाँ भरपूर मात्रा में सोलू भी। तो एक गाड़ी के नीचे आ गया था, किसी गाड़ी ने जानबूझ के मारा उसको, क्या किया, पर बड़ा वाला था, क्योंकि जिस प्रकार से उसका खून गिरा हुआ था ना रास्ते पे और उसके कांटे बिखरे पड़े थे, तो उससे लगा बहुत बड़ा वो था सोलू। और ये हम सामने उनको लेके आए थे, मेरा था नेपाल के लोग थे, उनको लाए खुदाई कर रहे हैं, निकाल देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा गड्ढा खोद दिया। और एक हथियार टूट गया, दोबारा लेने गए गाँव में। कहाँ वो पेड़ का उसका पेड़ का? अच्छा इन्हें तो मैं डाल दी वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से ऊपर जा रखा था। अच्छा ये वाला मुंडी लग गई है। कहाँ है? ये मुंडी लग गई, पेड़ की मुंडी लगी है ये, और वो नीचे गया, वहाँ से निकलेगा। अच्छा अब ये गड्ढा हो रहा है नीचे को। ये देखो कितना बड़ा गड्ढा खोद दिया है। अच्छा ये है उसकी मुंडी? मुंडी टूट तो नहीं है? ना ना, नीचे है। अच्छा नीचे आ गया रेंज में। अच्छा वो आ गया है, हाँ वो दिख रहा है ना, वो रहा ये जड़ बिल्कुल है। अब इसको ऐसे नीचे को खींचना पड़ता है तब निकलेगा। ये दो भाई आ रखे हमारे साथ जो इस कार्य को कर रहे हैं, राम बहादुर एंड मनोज बहादुर। राम बहादुर एंड मनोज बहादुर है भाई। आप मनोज हो? राम बहादुर। आप राम हो? हाँ। शाबाश। राम और श्याम। नेपाल के काठमांडू से आए? कहाँ से आया? जागरकोट है? जागरकोट से। जागरकोट से? जागरकोट है, अच्छा ठीक। अब बैठता हूँ जरा, मैं बैठने का समय नहीं मिल रहा। रिको भालू नहीं, भाल का क्या है? नहीं पिछला देख दिखा चाहिए बच्चों देख। हाँ वही कर, दिन के टाइम आया था, रात को ऊपर। रात को गांव में आता हूँ है आज गाँव में। पैरों के निशान दिखाई मैंने रोड पे। हाँ ये तो दिखाई दो, उस दिन बता रहे थे ना। तो गांव में ऐसे गांव की तरफ भी आ जाता है रात को। अभी वो आराम से वहाँ वो दिन की तप पड़ जाए। हाँ धूप सेक रहा होगा ऊपर पहाड़ों में। हाँ ऊपर है ना भालू भालू भालू। ये गया वही ठीक है, निकलने लग गए। ये कट्टा लाए थे पल हम गंजी लिया है। ले रे कुटल वाले कुटले से निकाल। हाँ बाद ये ले, ये निकल गया देखो, ऐसे निकल रहे टुकड़े टुकड़े। दिखाओ भाई दिखाओ, ये यहाँ से निकलेगा कम से कम 1-1.5 किलो निकल जाएगा। फिर अगले में जाएंगे। आज कट्टा भर के ले जाना हमने किसी भी हाल में। कितना गहरा भाई दिख नहीं रहा, वो आगे दिखाते रहेंगे। और मिट्टी अब देख लो हमने कितनी खुदाई कर दी। वीडियो ना बना, अब निकलना शुरू हो गया। वीडियो थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है, बना निकाल भाई मर्दा। 1 किलो भी नहीं निकला इसमें। निकल रहा है 1 किलो, आधी केजी निकल गया। आधा किलो निकल गया। माल बहुत है यहाँ, हम बता रहे हैं आपको। ये देखो हाँ है माल बहुत है। गहरा चला गया जरा, गहरा जरा नहीं बहुत ज़्यादा गहरा चला गया है ना। विल्ली पाड़ता है। हाँ माल है लास्ट यार, खत्म होने हो गया। हाँ यही है लास्ट। चलो जंगल के बीच से हम इन झाड़ियों के बीच से आ रहे हैं आग लगाते हुए। और बड़ी मुश्किल से
हाथों में तमाम कांटे चुभ गए, कांटे बोलते हैं, कांटे चुभ गए। ये देखो ये आग भी लगा दी। हाँ जी, अब ये जला हुआ यहाँ से जाना है रास्ता बनाते हुए। चलो जी नीचे आते हैं। और देखो कपड़ों में देखो कितने सारे वो भाई, ये मेरे पैंट देखो, लोवर, ये तो गए ना। ये कुम्मर बोलते हैं इनको पहाड़ी भाषा। बहुत बुरे हाल हुए। ये इनको खाने आते हैं भालू। चलो अब दूसरी जगह जा रखे हम, झाड़ी के बीच से गुजरते हुए चलते हैं आगे।